नमस्कार एचपी एग्ज़ाम नोट्स में आपका स्वागत है। ये कोर्स का 22nd वीडियो लेक्चर है और आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के 30 एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस को और ये एमसीक्यूज़ का जो है 7th सेट है। इससे पहले हमने जो है 6 सेट कर लिए हैं एमसीक्यूज़ के। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले जाके उनको भी देख लें, क्योंकि उनको देखने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि हमने यहाँ पर कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड और कितने आसान तरीके से जो है समझने की कोशिश की है। यहाँ पर आप इन लाइनों को भी पढ़ सकते हैं। ये लाइनें इंक्रीज़ करेगी आपकी एनर्जी को जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए, कि आपका जो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट बनना कितना ज़रूरी है। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि आपको जो है पहले प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज कर लेना चाहिए, तो मैं इनडायरेक्टली बात कर रहा हूँ कि आपको माइंड बॉल कॉन्सेप्ट को जो है इम्प्लीमेंट करना है जब भी आप कोई नया वीडियो लेक्चर्स देख रहे होंगे। ग्राफ ऑफ स्टडी अब आपको जो है टाइम के साथ इंक्रीज़ कर लेना चाहिए। अगर आप पहले 4 घंटे पढ़ते थे कंप्यूटर्स को, तो अब आपको जो है 5 घंटे कर लेना चाहिए कंप्यूटर की स्टडी को। रोजाना जो है आपको 5 घंटे अब पढ़ना ही चाहिए। एफर्ट एंड कंसिस्टेंसी आपको 100% मेंटेन करके रखनी है, क्योंकि ये भी एक की पॉइंट्स है जो आपका जो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्पफुल रहेगी। अगर आपने मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स को देखा है तो आपके आईक्यू लेवल में ज़रूर इंक्रीमेंट आया होगा, और मैं भी लगातार कोशिश कर रहा हूं कि आपके एनवायरनमेंट को जो है मेंटेन कर सकूं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के लिए। आपने भी अपने एंड से लगातार कोशिश करनी है कि जो भी चीज़ें मैं यहां पे बता रहा हूं उनको सीरियसली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। आज के वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। पूरा ज़रूर देखें, बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आज का वीडियो लेक्चर भी। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम्स अलाउ पेरेंट्स हैज़ वेल हैज़ ऑर्गेनाइजेशन टू ब्लॉक आउट सेलेक्टेड साइट्स एंड सेट टाइम लिमिट ऑन इंटरनेट एक्सेस। तो इनमें से वो कौन सा प्रोग्राम है जो पेरेंट्स या फिर ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती है किन्हीं साइट को जो है ब्लॉक करने के लिए और इंटरनेट एक्सेस में जो है टाइम लिमिट को सेट करने के लिए भी जो प्रोग्राम यूज़ किया जाता होगा। तो इनमें से वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो है बी सही आंसर है। फिल्टर्स प्रोग्राम्स को हम यूज़ करते हैं जब पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे या फिर ऑर्गेनाइजेशंस कॉलेज वगैरह वगैरह चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट्स उन ऐसी वेबसाइट्स को ना देखें जो इलीगल है या फिर अनऑथराइज्ड है या फिर वहाँ पे जो है प्राइवेसी का जो है खतरा रहता है, तो उन वेबसाइट्स को ना यूज़ ना करें। तो वहाँ पे कौन सा प्रोग्राम यूज़ होता है? फिल्टर्स प्रोग्राम्स यूज़ होता है। तो बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। In the right sitting, a thief will steal your information by simply watching what you type। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके साथ में कोई चोर बैठा हुआ है जो आपकी इन्फॉर्मेशन को चोरी करने की कोशिश कर रहा है बाय सिंपली वॉचिंग, कि आप अपने सिस्टम में या मोबाइल फ़ोन में क्या टाइप कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? शोल्डर सर्फिंग इस प्रोसेस को बोलते हैं। कई बार जब हम अपने एटीएम में जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे लोग पहले ही खड़े रहते हैं हमारा एटीएम का पासवर्ड को चोरी करने के लिए। अगर बाय द वे हमें एटीएम को ऑपरेट करना नहीं आता तो वो हमारी हेल्प करने के लिए आगे भी आएंगे और हमारा एटीएम कार्ड जो है एक्सचेंज कर लेंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? शोल्डर सर्फिंग बोलते हैं, और ये हमें पता होना ही चाहिए, ऐसी कॉमन सी चीज़ें। आगे देखते हैं। Encryption is the conversion of data in some intelligible format into an intelligible format। Encryption को हमने पहले भी किया हुआ है और बोल रहा है कि encryption एक जो है कन्वर्जन ऑफ डेटा है जो किसी भी डेटा को हमारे जो है इंटेलिजिबल फॉर्मेट से अनइंटेलिजिबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। कॉल्ड डैश टू प्रिवेंट द डेटा फ्रॉम बीइंग अंडरस्टूड इफ रीड बाय एन अनऑथराइज्ड पार्टी। तो हम उसे क्या बोलते हैं जब हमारा डाटा जो है किसी अनऑथराइज्ड पार्टी को के पास पहुंच जाए तो उसे रीड करने से जो है बचाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम साइफर टेक्स्ट उसे बोलते हैं। अब साइफर टेक्स्ट को समझते हैं कि साइफर टेक्स्ट कैसे वर्क करता है। साइफर टेक्स्ट जो है हम इंक्रिप्शन में जो हमारा डाटा अनइंटेलिजिबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उसे जो है एल्गोरिदमिक प्रोसेस से जो है दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, इनक्रिप्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। किसका यूज़ करके? एल्गोरिदमिक प्रोसेस का यूज़ करके। जब वो रिसीविंग एंड में पहुंचेगा तो फिर उसे जो है एल्गोरिदमिक प्रोसेस से यूज़ करके जो है उसे ओरिजिनल फॉर्मेट में चेंज कर देगा। अब आप बोलेंगे कि एल्गोरिदमिक प्रोसेस की यहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ती है? तो इसका एक कॉमन एग्जांपल लेके समझते हैं। जब कभी हम एक नया मोबाइल फ़ोन लेते हैं, कई बार हम एक्साइटमेंट में हो के उसमें क्या कर
देते हैं, गलती से पासवर्ड लगा देते हैं, फिर बाद में भूल जाते हैं कि हमने मोबाइल फ़ोन में क्या पासवर्ड लगाया था। तो कंप्यूटर में भी ऐसा ही होता है। अगर हम डाटा को जो है अपनी बिना मर्जी से या फिर एल्गोरिदमिक का प्रोसेस ना यूज़ करके जो है अपनी मर्जी से ही किसी दूसरे फॉर्मेट में यूज़ करेंगे तो कंप्यूटर को भी तो समझने में प्रॉब्लम आएगी ना, उसे फिर से डिक्रिप्ट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम जो है साइफर टेक्स्ट का यूज़ करते हैं ताकि डेटा को जो है एल्गोरिदमिक प्रोसेस से कन्वर्ट किया जाए और बाद में फिर ओरिजिनल फॉर्मेट में भी एल्गोरिदमिक प्रोसेस का यूज किया जाए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इनक्रिप्शन इन साइफर टेक्स्ट का कितना इंपॉर्टेंस है इनक्रिप्शन में। सी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं। The method for storing data temporarily such that the input output of the same job is overlapped with its own processing is known as। तो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि उस तरीके को हम क्या बोलते हैं जिसमें हम डेटा को टेम्परेली स्टोर करते हैं और इनपुट और आउटपुट जो डेटा रहता है किसी भी सेम जॉब का वो प्रोसेसिंग के दौरान जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? बफरिंग हम उसे बोलते हैं। और इसे हमने देखा होता है कि कई बार लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए या इंटरनेट के किसी भी प्लेटफॉर्म में आपने बफरिंग को होते हुए देखा होगा। उसमें क्या रहता है कि हमारा इनपुट और आउटपुट डेटा जो रहता है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाता है ताकि जो है आगे जो हम वीडियो जो भी देख रहे होंगे लाइव स्ट्रीमिंग उसको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा सा उसमें स्टोर कर जाता है डेटा ताकि आगे तक वीडियो जो है चल पाए। तो डी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं। ईच सेल इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट इज रेफर टू बाय इट्स सेल एड्रेस विच इज़ द। यहाँ पे पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो हम सेल को रेफ़र करते हैं उसे हम सेल एड्रेस से रेफ़र करते हैं। इनमें से वो कौन सी स्टेटमेंट सही है जो किसी भी सेल के एड्रेस को रेफ़र करने में जो है हेल्पफुल रहती है या फिर सही रहती है? तो इसका देखते हैं। सेल्स रो एंड कॉलम्स लेबल्स। ठीक है, तो हमने देखा था जब हम MS एक्सेल किया हुआ है तो उसमें हमने देखा है कि जब हम किसी सेल के एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम जो हमारा जो कॉलम्स रहता है वो ABCD से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है और हमारा जो रो रहती है वो 1 2 3 वगैरह वगैरह से जो है रिप्रेजेंट करते हैं हम उसे। तो जब हम किसी मान लो बात की हम सेल 1 पे एक्टिव है तो वहाँ पे सेल का जो एड्रेस रहेगा A1 वहाँ पे जो है एड्रेस रहेगा सेल का। आप यहाँ पे फिगर में भी देख पा रहे होंगे जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि ये 1 है 2 है 3 है, ये जो है कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो ABCD है ये जो है रो को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सी इसका सही आंसर है। द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ कॉल्ड। कंप्यूटर लैंग्वेज की लोवेस्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि मशीन लैंग्वेज जो है 0 और 1 की फॉर्म में रहती है जिसे जो है कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझ सकता है। जो हाई लेवल लैंग्वेज रहती है जो हमारे लिए कंपेटेबल रहती है जैसे C हो गया, C++ हो गया, जावा एटसेट्रा वगैरह वगैरह हो गया, तो वो लैंग्वेज जो है हमें ज़्यादा कंपेटेबल रहती है। कंप्यूटर्स के लिए वो कंपेटेबल नहीं है, ना ही कंप्यूटर उनको जो है उतना समझ सकता है। तो उसे कन्वर्ट करनी पड़ती है हमें लो लेवल लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में। और किसके द्वारा हम जो है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं? कंपाइलर के हेल्प से है जो है हम हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो अब हमें पता चल गया कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की, क्योंकि कंप्यूटर जो है सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो सी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं। द पोर्शन ऑफ द एप्लीकेशन दैट यू वर्क विद इन एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज इज़ द। ठीक है, तो वो हम एप्लीकेशन के उस पोर्शन को क्या बोलते हैं जिस पे जो हम जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर वर्क कर रहे होते हैं? तो उसे हम बोलते हैं यूज़र इंटरफेस बोलते हैं हम उसे। जब आप कोई एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे होते हैं तो जो वहाँ का जो पहला पेज पे जो इंटरफेस रहता है उसे हम यूज़र इंटरफेस बोलते हैं और ज़्यादातर जो है हम उसी पे ही वर्क करते हैं। आगे देखते हैं। द सिस्टम कंपोनेंट दैट कंट्रोल्स एंड मैनिपुलेट्स डेटा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द। तो पूछ रहा है कि सिस्टम का वो कौन सा कंपोनेंट रहता है जो डेटा को कंट्रोल करता है, मैनिपुलेट भी करता है और जो है इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस भी करता है। तो इनमें से वो कौन सा कंपोनेंट रहता है? तो इसका बी सही आंसर है। माइक्रो प्रोसेसर वो है जो डेटा को कंट्रोल भी करता है, मैनिपुलेट भी करता है। जितने भी हम अर्थमेटिक लॉजिक कैलकुलेशंस करते हैं वो सारी माइक्रो प्रोसेस में करते हैं। इसे हम जो है CPU के तौर पे भी जानते हैं माइक्रो प्रोसेसर को। इसे लॉजिकल चिप के नाम से भी हम जानते हैं और ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी समटाइम इसे जो है कॉल करते हैं माइक्रो प्रोसेसर को। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। 20 का सही आंसर है। आगे देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फ़ोन्स। तो इनमें से जो है कौन सा मोबाइल फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये हम लोगों ने बताना है। तो हम लोगों को पता है कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है और iOS भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि ये तो करंटली यूज़ हो रहे हैं ना। तो जो ये सिम्बियन है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये पहले के ज़माने में यूज़ होता था जब हम नोकिया के फ़ोन्स को N72 N92 वगैरह वगैरह जो फ़ोन यूज़ करते थे हम नोकिया का, तो उसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था। तो बी भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाडा भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम पहले के ज़माने में जो है सैमसंग के मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते थे। उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या बोलते थे, बाडा, हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते थे। तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे जो है मोबाइल फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ई इसका सही आंसर है। इनमें से दो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है करंटली यूज़ में नहीं है, बी और डी। आगे देखते हैं, विच टाइप ऑफ फाइल इज़ क्रिएटेड बाय वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर द्वारा इनमें से कौन सी फाइल को जो है क्रिएट किया जाता है। तो ये तो बहुत आसान है, हमने पहले भी MS वर्ड में ये सारे क्वेश्चंस को किया हुआ है। बी इसका सही आंसर है। डॉक्यूमेंट फाइल जो है वर्ड प्रोसेसर में हम यूज़ करते हैं। वर्कशीट फाइल जो है हम MS एक्सेल में यूज़ करते हैं। प्रेजेंटेशन फाइल जो हम PPT में यूज़ करते हैं। और डेटा बेस जो है हम MS एक्सेस में यूज़ करते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया कि कौन कौन सी फाइल हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं, रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स आर कॉल्ड। ठीक है, जो हम कंप्यूटर्स के बीच में जो डेटा एक्सचेंज करते हैं उसमें जो रूल्स पहले ही डिफाइन किए हुए होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। तो सी इसका सही आंसर है। हम जब कंप्यूटर से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा को जो ट्रांसफ़र करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल्स के इसमें जो है ट्रांसफ़र करते हैं। तो प्रोटोकॉल्स एक रूल है कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र करने का। आगे देखते हैं, मैनी इंडिविजुअल्स क्रिएट दियर वन पर्सनल साइट कॉल्ड वेब लॉग्स और डैश। ठीक है, तो जो बहुत सारे लोग हैं आज के टाइम में जो अपने लिए जो है पर्सनल साइट को जो है क्रिएट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेब लॉग्स भी बोलते हैं। और इनमें से हम उसे और क्या बोलते हैं, तो इनमें से हम क्या बोलते हैं, उसे ब्लॉग्स भी बोलते हैं। ब्लॉग्स जो है आज के टाइम में जो है अपने थॉट्स को जो है एक्सप्रेस करने का एक नया तरीका है। मान लो बात किया आप अपने रेगुलर लाइफ में क्या हो रहा है आपके साथ, जो है ब्लॉग्स में बनाते हैं, इंटरनेट में शेयर करते हैं ऑनलाइन दूसरों के साथ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लॉग्स बोलते हैं। और ब्लॉग्स आज के टाइम में जो है बहुत फेमस हो रहा है डे बाई डेज। आगे देखते हैं, प्रोग्राम्स दैट ऑटोमेटिकली सबमिट यूर सर्च रिक्वेस्ट टू सर्वर सर्च इंजन साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड। प्रोग्राम जो हमारे सर्च रिक्वेस्ट को ऑटोमेटिकली सबमिट करता है सर्वर सर्च इंजन के साथ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मेटा सर्च इंजन बोलते हैं। अब आप बोलेंगे ऐसा करने की क्या ज़रूरत पड़ती है। जब हम गूगल पे कई बार जो है सर्च करते हैं HPJOA, तो वहाँ पे जो है उससे रिलेटेड सारी टर्म्स जो है हमें दिखाई देती है जो लोगों ने जो है ज़्यादातर सर्च की हुई है। तो मेटा सर्च इंजन की क्या ज़रूरत पड़ती है कि चीज़ों को जो है, रिजल्ट को जो है हमारे सामने एफिशिएंट तरीके से और मोर डिटेल्ड तरीके से सामने पेश करने के लिए जो है मेटा सर्च इंजन प्रोसेस का जो है यूज़ किया जाता है कम टाइम का जो यूज़ करके। तो ए इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, डैश कैश इज़ द इंटरनेट्स इक्विवेलेंट ट्रेडिशनल कैश। ठीक है, तो इनमें से वो कौन सा कैश का तरीका है जो इंटरनेट के ट्रेडिशनल कैश के इक्विवेलेंट है। तो इसका सही आंसर है डी, डिजिटल कैश जो है इंटरनेट के ट्रेडिशनल कैश के इक्विवेलेंट रहता है। तो डी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, लेटर्स, मेमोज, टर्म पेपर्स, रिपोर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ। तो इनमें से जो ये हमें दिया गया है ये किसके एग्जाम्पल है, ये सारे जो है डॉक्यूमेंट्स के एग्जाम्पल है। A file that include predefined settings that can be used to create many common type of presentation is called। एक फाइल है जिसमें जो है प्री-डिफाइंड सेटिंग्स रहती है जिसका यूज़ हम करते हैं कॉमन टाइप की प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं टेम्पलेट्स, उसे हम बोलते हैं। आप लोग अगर मेरी वीडियो को देख रहे होंगे तो पिछले काफ़ी टाइम से अगर देख रहे होंगे तो मैं यहाँ पे जो है सेम टाइप की प्रेजेंटेशंस जो है आपके सामने लाता हूँ। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो है प्री-डिफाइंड सेटिंग्स का यूज़ करता हूँ मैं, जिसे जो है टेम्पलेट्स बोलते हैं। आगे देखते हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम नोविल इज़। ठीक है, जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम था जो नोविल ने क्रिएट किया था, डेवलप किया था, वो इनमें से कौन सा है, वो है नेटवियर है। सी इसका सही आंसर है। और ये डिसकंटिन्यू नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, आज के टाइम में इसे यूज़ नहीं किया जाता। स्पूल स्टैंड करता है साइमल्टेनियस पेरिफेरल आउटपुट ऑनलाइन। बी इसका सही आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप कर लेना।
विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ फ्रेम, इनमें से जो है कौन सी फील्ड जो है पार्ट ऑफ फ्रेम नहीं है? तो इसका सही आंसर है हेडर जो है पार्ट ऑफ फ्रेम नहीं है। हमने देखा था कि हेडर जो है किसी भी पेज का टॉप मार्जिन रहता है, फुटर जो है किसी भी पेज का जो है बॉटम मार्जिन रहता है। तो सी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, the technique of temporarily delaying outgoing acknowledgement so that they can be hooked onto the next outgoing data frame is known as, जो हमारी टेक्निक रहती है जिसमें जो हम एक्नॉलेजमेंट बिट को जो है टेम्परेली डिलेइंग कर देते हैं ताकि जो हमारा नेक्स्ट आउटगोइंग डेटा फ्रेम है उसे कुछ टाइम तक के लिए रोका जा सके। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं या फिर उस टेक्निक को हम बोलते हैं पीगी बैकिंग, हम उस टेक्निक को बोलते हैं। बी इसका सही आंसर है। अब पीगी बैकिंग को समझ लेते हैं। मान लो बात की ए डेटा सेंड कर रहा है बी को और बी भी डेटा सेंड कर रहा है ए को, सेम टाइम में दोनों जो है एक दूसरे को डेटा सेंड कर रहे हैं। तो जब तक ए का डाटा बी को सेंड नहीं हो जाता या फिर बी का डाटा ए को सेंड नहीं हो जाता तो वहाँ पे एक एक्नॉलेजमेंट जो है थोड़ी देर से जो है सेंड कर दी जाएगी वापस ए को। मान लो बात की ए का डाटा बी को सेंड कर दिया गया है बट वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट जो एकदम वापस नहीं डिलीवर कर दी जाएगी ए को जब तक कि बी का डाटा जो है ए को रिसीव ना हो जाए। तो ऐसा क्यों करते हैं अब आप लोग बोलेंगे, ऐसा हम इसीलिए करते हैं ताकि हम जो है बैंडविड्थ चैनल में बैंडविड्थ का जो है एफिशिएंट यूज कर सके, डेटा को जो है हाई रेट से ट्रांसमिट कर सके एक एंड से दूसरे एंड तक। तो बी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, द डेटा लिंक लेयर इज़ यूज फॉर, डेटा लिंक लेयर जो है इनमें से किसके लिए यूज की जाती है या फिर कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे जो है डेटा लिंक लेयर के लिए सही है? तो देखते हैं, ए देखते हैं, प्रोवाइडिंग ए वेल डिफाइंड सर्विस इंटरफेस टू द नेटवर्क लेयर। तो ये तो सही है, डेटा लिंक लेयर जो है नेटवर्क लेयर के लिए जो है वेल डिफाइंड इंटरफेस को प्रोवाइड करती है। तो ए तो सही आंसर है। बी देखते हैं, डीलिंग विथ ट्रांसमिशन एरर, डाटा लिंक लेयर जो है ट्रांसमिशन एरर को भी चेक करती है कि वहाँ पे कोई एरर तो नहीं है। तो बी भी सही है। सी को देखते हैं, रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ डेटा सो दैट स्लो रिसीवर आर नॉट स्वैम्प्ड बाय द फास्ट रिसीवर। तो ये भी सही है, डाटा लिंक लेयर जो है रेगुलेटिंग करती है फ्लो ऑफ डेटा को ताकि जो है फास्ट सेंडर जो है स्वैम्प्ड ना कर दे स्लो रिसीवर को। ठीक है, तो ये तो तीनों सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर डी है। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट स्टेटमेंट फॉर डाटा लिंक लेयर। आगे देखते हैं, ADCCP मीन्स ADCCP का मतलब क्या है? इनमें से एडवांस डेटा कम्युनिकेशन कंट्रोल प्रोसीजर जो है ये स्टैंड करता है। तो डी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, डेटा इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर हैज़, कंप्यूटर में जो डेटा या इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है वो किस तरह से की जाती है? तो इसका ए सही आंसर है। फाइल्स की तरह वहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है कंप्यूटर में, डेटा या इन्फॉर्मेशन को। आईपी एड्रेस हैज़ डैश बाइट्स, आईपी एड्रेस कितने बाइट का रहता है? 4 बाइट का रहता है। बट हमें पता है कि जो हमारे कंप्यूटर में आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है वो 32 बिट नंबर्स का रहता है, जिससे जो है हम आगे जो है सब 4 बाइट्स में सब डिवाइड्स कर देते हैं। तो 20 का सही आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप कर लेना। ए सर्वर दैट कैन परफॉर्म टू अदर टास्क बिसाइड नेटवर्क सर्विस इज कॉल्ड, एक सर्वर है जो दूसरे टास्क को भी परफॉर्म करता है नेटवर्क सर्विस के अलावा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं डेडिकेटेड सर्वर। डेडिकेटेड सर्वर जो है वेब होस्टिंग के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है और जो गेमर होते हैं ऑनलाइन गेमिंग करते हैं वो भी डेडिकेटेड सर्वर का यूज़ करते हैं ताकि जो है गेमिंग का जो है अच्छा एक्सपीरियंस ले सके। तो 20 का सही आंसर है। हाउ मैनी राइट साइकिल आर अलाउड टू ए रैम, रैम में जो है कितने राइट साइकिल को अलाउ किया जा सकता है? तो कितने राइट साइकिल को अलाउ किया जा सकता है? 1 राइट साइकिल को अलाउ किया जा सकता है। तो ए इसका सही आंसर है और इम्पोर्टेंट है, आप इसे भी जो है याद कर लेना ठीक से। Which type of software work with end user application software and computer hardware to handle the majority of technical detail, इनमें से वो कौन सा सॉफ्टवेयर का टाइप है जो एंड यूज़र के लिए वर्क करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए भी वर्क करता हो और कंप्यूटर हार्डवेयर की जो है डिटेल भी हैंडल करता है? तो इनमें से वो कौन सा सॉफ्टवेयर का टाइप है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमने जो है एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पे एक पूरा वीडियो लेक्चर बनाया है, आप लोग सॉफ्टवेयर के बारे में अगर ज़्यादा डिटेल चाहते हैं तो आप उस वीडियो लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। आगे देखते हैं, डैश इज ए स्मॉल प्रोग्राम एम्बेडेड इनसाइड ए गिफ इमेजेस। ठीक है, तो इनमें से वो कौन सा स्मॉल प्रोग्राम है जो गिफ इमेजेस के जो में जो है एम्बेडेड किया जाता है? तो वो उसे क्या बोलते हैं हम? वेब बग हम उसे बोलते हैं। आप लोग यहाँ पे इमेजेस में भी देख पा रहे होंगे, ये जो हमारे गिफ इमेजेस है इसके अंदर जो आप ये चेंजेस देख पा रहे हैं ये एक प्रोग्राम के द्वारा ही ये चेंजिंग हो रही है और इसे हम क्या बोलते हैं? वेब बग बोलते हैं।
द डैश ऑफ थ्रेट मेजर इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन सिस्टम। ठीक है, तो इनमें से जो है हमारे सिस्टम में जो इम्पैक्ट रहता है थ्रेट का, उसे किस में मेजर करते हैं हम, उसे हम मेजर करते हैं डिग्री ऑफ हार्म्स में मेजर करते हैं। सी इसका सही आंसर है। इन ए रिंग टोपोलॉजी द कंप्यूटर इन पोसेशन ऑफ द डैश कैन ट्रांसमिट डाटा। ठीक है, तो जो हमारे रिंग टोपोलॉजी रहती है, जो हम डाटा वहाँ पे ट्रांसमिट करते हैं, तो इनमें से किसका यूज़ करता है कंप्यूटर डाटा को जो है पोसेशन करने के लिए, तो इसका में से किसका यूज़ करता है, टोकन का यूज़ करता है। डी इसका सही आंसर है। ये हमारे आज के 30 क्वेश्चंस थे। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। आगे जो है प्रीवियस लेक्चर के जो है एक्सरसाइज को देख लेते हैं। फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इज कॉल्ड। एक फंक्शन के अंदर जो है दूसरा फंक्शन रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं नेस्टेड। तो 20 का सही आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट टूल और टेक्नोलॉजी। इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट का जो है इंटरनेट टूल्स और टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसका जो है आंसर था ए, इसका सही आंसर था। ड्रीम वेवर जो है माइक्रोसॉफ्ट टूल और टेक्नोलॉजी में जो है नहीं आता। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है इसमें भी हमने 2 क्वेश्चंस को रखा हुआ है। आप लोगों ने इनके आंसर देने की कोशिश करनी है, चाहे फिर गलत ही क्यों ना हो, कोशिश ज़रूर करनी है। आज के इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। अगर आप लोग मेरा वर्क पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ अपडेटेड रहने के लिए जो है आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।